अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चाइनीज़ पकोड़े बनाने की रेसिपी लाई हूँ। रमज़ान स्पेशल के लिए ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो ये पकोड़े बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े के होते हैं और साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप रोज़ाना बनाया करेंगे ये रेसिपी, इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये पकोड़े तैयार किए। चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स लिए हैं कुछ। तो इसमें हमारे पास शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है, आलू लिया है, कच्चा आलू है कटा हुआ, और प्याज है। तो थोड़ी थोड़ी सी हमने ये वेजिटेबल्स ले लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह बारीक काट कर लिया है और लंबा लंबा काट कर लेना है इस तरीके से वेजिटेबल्स को। ठीक है, तो ये सारी वेजिटेबल्स हो गई हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमने एक बॉल लेना है और इसमें ये तमाम वेजिटेबल्स डाल देनी है। जितने आपको पकोड़े बनाने हैं आप उसी हिसाब से वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने एक छोटे साइज़ का आलू लिया है, एक प्याज ली थी, एक शिमला मिर्च ली थी, एक गाजर। तो इस तरीके से मैंने वेजिटेबल्स लिए, इनको काटा है। साथ में 200 ग्राम मैंने चिकन ली है, चिकन को श्रेड कर लिया है, सिंपल उसमें सिर्फ नमक डाला है और बॉईल किया है और इस तरह से रेशा कर लिया। तो चिकन इसमें ज़रूर जाती है क्योंकि चाइनीज़ कबाब है। 1 कप बेसन जाएगा, नमक हस्ब ज़रूरत डालें, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में डाल देंगे 1 से 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। इसमें पानी बहुत ही कम डालना है और इस तरह से अच्छी तरह से बेसन और मसालों को अच्छी तरह से वेजिटेबल्स के साथ और चिकन के साथ कोट करना है। शुरू में पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, डायरेक्ट आपने पहले इनको ऐसे ही मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और बेसन इसमें सिर्फ इतना ही डलेगा कि ये जितनी भी हमने इसमें वेजिटेबल्स डाली हैं और चिकन डाली है इस पर एक कोटिंग आ जाए। बहुत ज़्यादा इसमें बेसन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखिए बाइंडिंग बनने लगी है। तो बिल्कुल इसी तरह का हमें इसका बैटर चाहिए। ये देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो चलिए अब हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पकोड़े फ्राई करने ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में पकोड़े कभी भी नहीं डालने चाहिए। उससे ये होता है कि पकोड़े जो हैं वो ऑयल सारा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जो उसके सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो मीडियम गर्म ऑयल होना चाहिए, तभी आप उसमें पकोड़े डालें तो वो क्रिस्पी भी और मज़ेदार भी बनते हैं। तो पकोड़े आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे आप बना सकते हैं। तो इनको गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। दोनों साइड से पलटकर अच्छे से इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा इनका कलर आना शुरू हो चुका है। मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं ये पकोड़े। तो आप इस बार रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है दोनों साइड से। तो ये पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो ऐसे ही लटते पलटते हुए इनको फ्राई करना है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी लच्छेदार मज़ेदार से ये पकोड़े बने। तो यहाँ देखिए हमारे सारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि दिखने में ही बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को।
रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।